नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी तमाम लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। कल सोशल मीडिया पर वो ट्रक वाला वीडियो भी हुआ था वायरल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार का बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बताएंगे विपक्षी एकता को लेकर क्या है प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने किया राहुल गांधी का ट्रक वाला वीडियो जो है यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल। बोले फिलहाल राहुल गांधी इस देश में अब मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बस 2 दिन और विपक्षी एकता की तस्वीर हो जाएगी फाइनल। आपको बता दें अब राहुल और नीतीश के बाद जो है केजरीवाल जुड़ गए हैं विपक्षी एकता को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी ममता बनर्जी ने। बीजेपी के ऊपर हुई हमलावर। बोले देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, पहले देश को बर्बाद किया अब लोकतंत्र को खत्म करेगी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आर्यन खान वाले मामले में फंसे। आपको बता दें नवाब मलिक के समर्थन में आए जो है एनसीपी नेता शरद पवार। बोले सच बोलने की मिली है नवाब मलिक को सजा। आज समीर वानखेड़े की पोल खुल गई है, जो नवाब मलिक ने कहा था वही सच साबित हुआ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी से मिलकर बोले केजरीवाल विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस अध्यादेश के खिलाफ जो है मानसून सत्र में होगा जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नए संसद को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट। बोले प्रधानमंत्री के हाथों ना बल्कि राष्ट्रपति के हाथों हो उद्घाटन, ये राष्ट्रपति का जो अपमान है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी शासित राज्यों में नहीं पड़ते सीबीआई और ईडी के छापे, विपक्ष को परेशान करने के लिए नए कानून और छापे पड़ते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पहलवानों के धरने को हुआ एक महीना, भड़के किसान नेता राके टिकट। बोले इनको जीत जरूर मिलेगी, इनके साथ खड़े हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले सच बोलने की जो आगे भी कीमत चुकाना पड़ेगी मैं चुकाऊंगा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल को उसी मोदी सरनेम में आपको बता दें रांची के कोर्ट ने एक और समन भेज दिया है, जिसके चलते राहुल गांधी को कोर्ट में उनकी हाजिरी लगवाना होगी। आप समझिए दोस्तों, मामला सिर्फ एक मोदी सरनेम का है, लेकिन तमाम जगह जगहों के कोर्टों से राहुल गांधी को वो मिल रहे हैं समन। इससे पहले आपको बताते चले दोस्तों, जो मोदी है, सुशील मोदी, बिहार के बीजेपी के नेता, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर यही सेम केस में मुकदमा दर्ज कर दिया। बिहार कोर्ट ने भी राहुल गांधी को समन भेजा था। अब रांची के कोर्ट में ये मामला गया है, वहां से भी उनको एक समन आ गया। आप समझिए दोस्तों, केस एक है, राहुल गांधी एक है, लेकिन तमाम जगह राहुल गांधी को परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये ना भूले दोस्तों कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से जब बीजेपी का मुकाबला कर रहा है ये सब देख रहे हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी की जीत को भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और डीके शिव कुमार हो या सिद्धरमैया, ये वो चेहरे थे दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत हासिल की, बल्कि बीजेपी पर दोस्तों 21 ही पड़े। यही बात नहीं है दोस्तों, राहुल ने यह तक कह दिया कि फिलहाल वो हर चीज के लिए तैयार है। उन्हें अपना कोई भी इम्तिहान देना होगा, वो देश के लिए कुछ भी इम्तिहान देने को तैयार है। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि मैं जेल भी जाऊंगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब लोगों की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि सिर्फ राहुल गांधी से। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की नीतियों के खिलाफ एक राहुल गांधी है जो सीना तान कर लड़ रहा है। राहुल गांधी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों राहुल गांधी ने चंडीगढ़ तक ट्रक में सवारी की, जिसके बाद वो गुरुद्वारे भी पहुंचे। राहुल की लोगों ने जमकर तारीफ की इस वीडियो की भी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमलावर हुई ममता बनर्जी। दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ने देश के में गरीबी महंगाई, देश को तो पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब वो देश के लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में दंगे फैलते हैं तो कोई वहां पर उसके ऊपर जो है वो नहीं बनाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ना उसके ऊपर कोई सी स्टोरी बनती है, द केरल स्टोरी, द कश्मीर स्टोरी जैसी, द मणिपुर स्टोरी कब बनेगी। आप समझिए दोस्तों, गुजरात जल रहा था, मणिपुर जल रहा है, लेकिन इन पर कोई फिल्म नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि भाई अभी मोदी की सरकार है, और जाहिर सी बात है जब सरकार मोदी की है तो कोई उनके खिलाफ जाकर कैसे फिल्म बनाएगा। ये तो मोदी सरकार के ही लोग हैं दोस्तों जो द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर मोदी सरकार को खुश करते हैं। और इसमें हो सकता है दोस्तों सरकार का ही पैसा लगा होता हो, कौन जाने, क्योंकि भाई ऐसी फिल्में बनाने के लिए तो सरकार और उत्साहित कर रही है उन लोगों को। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि हम केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं, केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि चुनी चुनाई सरकार को आप एक तरीके से, सरकार किसी और की है लेकिन चला आप रहे हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको कैसा लगे आप नई बाइक खरीद कर लाओ और आपकी बाइक कोई दोस्तों उठा कर ले जाए, उस बाइक को वो चलाए और कह दे कि इस पे तो मेरा हक है, आप सोचोगे यार खरीदी तो मैंने, मजे ये लूट रहा है। ऐसे ही दोस्तों इस तरीके की टिप्पणियां आप समझिए कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करती हैं कि चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो या कांग्रेस हो, हर कोई इस बात में केजरीवाल के साथ खड़ा है। इसलिए भी खड़ा है दोस्तों क्योंकि आज ये लोग आप समझिए दिल्ली में अध्यादेश कानून लाए, कल ये बंगाल में ले आएंगे, परसों पंजाब में ले आएंगे, नरसों कहीं पर और ले आएंगे। तो इस तरीके की मनमानी तो नहीं चल सकती है। सरकार कोई और बना रहा है, उस पर कब्जा आप कर रहा हो। वैसे ही दोस्तों दिल्ली सरकार के पास कुछ ज्यादा अधिकार है नहीं। आप समझिए दिल्ली में अगर कोई भी सरकार बनाता है तो वहां पर क्योंकि केंद्र शासित राज्य है तो आधा कब्जा तो यूं ही केंद्र का होता है इस पे। लेकिन जिस तरीके से जो शक्तियां मिलती हैं एक सीएम को, वो भी अगर छीन ली जाए तो फिर ये तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ी है। ऐसे लोगों को दोस्तों सत्ता से जल्द बाहर कर देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों कांग्रेस ने तैयार की अपनी रणनीति। जी हाँ, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिंदे, कई नेता पहुंच गए मध्य प्रदेश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक फतेह करने के बाद राहुल प्रियंका का अगला निशाना मध्य प्रदेश। राहुल और प्रियंका किसी भी हालत में दोस्तों इन सीटों को जीत लेना चाहते हैं। इन राज्यों को जीतकर अपनी 2024 लोकसभा चुनाव में वापसी करना चाहते हैं। आपको बताते चले पवन खेड़ा, सुप्रिया शिंदे और कमलनाथ बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कौन से मुद्दों को तय करना है। हालांकि मुद्दे तो सेम है दोस्तों, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर पवन खेड़ा ने बताया कि वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो रणनीति बनाएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में कुछ ना कुछ धार्मिक मुद्दा उठा लाती है और वो धार्मिक मुद्दे से लोगों को भटकाने का काम करती है, लेकिन अब की बार ये नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता ने ये बता दिया है कि देश में दोस्तों आज भी लोग मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ा देश का मुद्दा है तो उन्हीं पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार उन मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा करती है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि आज देश के हालात क्या है। प्रधानमंत्री की सोच जो है दोस्तों वो आपने देख ली कैसी है। बजरंग दल को बजरंग बली पर मोड़ दिया। अगर एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा फिल्मों को सपोर्ट करने लगे, द केरल स्टोरी का जिक्र करने लगे, तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठेंगे। जाहिर सी बात है, आप 3 महिलाओं की कहानी को 31,000 महिला से जोड़कर बता रहा हूं। आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हो कि 31,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ, वो भी केरल जैसे राज्य में दोस्तों। आप समझिए जो कि सबसे बेहतरीन राज्य माना जाता है देश का, वहां पर पढ़ाई 1 नंबर, हिंसा के मामले में दोस्तों सबसे कम। केरल दोस्तों एक ऐसा लौता राज्य है जहां पर लोग बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही असहज अपने आप को महसूस करते हैं वहां पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुप्रिया शिंदे ने राहुल गांधी का ट्रक वाला वीडियो किया शेयर, तो वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों पहले तो बताया गया, उन्होंने काफी लंबा पोस्ट भी बताया इसमें। राहुल गांधी दोस्तों अंबाला से जो है ट्रक में बैठकर पंजाब पहुंचे।
पंजाब में चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ जाकर दोस्तों उन्होंने गुरुद्वारे माथा भी टेका। लेकिन इससे पहले दोस्तों राहुल गांधी ने कई ट्रक ड्राइवरों से बात की, उन लोगों की परेशानियां जानी। अब पूरा प्लान समझिए दोस्तों राहुल गांधी का। सबसे पहले राहुल गांधी किससे मिले दोस्तों? सबसे पहले राहुल गांधी मिले यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे युवाओं से, छात्रों से। उसके बाद राहुल गांधी ने दोस्तों किसानों से बात की। किसानों से बातचीत कर कर दोस्तों राहुल गांधी ने किसानों की परेशानियां जानी। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक के दौरान राहुल गांधी कई स्विगी वगैरह या फिर जो और डिलीवरी पार्टनर है उनसे जाकर उन्होंने बात की, उनके साथ बैठकर डोसा वगैरह चाय वगैरह भी पी। इसी के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी अब आधी रात को ट्रक में सवार होकर दोस्तों उनसे मुलाकात करने लगे। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर एक जो है बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर लिखती हैं, ड्राइवर से आखिरकार क्यों मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी? क्योंकि वह इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियां और परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा करते देख विश्वास सा झलकता है कि कोई तो है जो लोगों के साथ खड़ा है, कोई तो है जो उनके बेहतर कल के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि देश वापस लौट जाना चाहता है दोस्तों मोहब्बत और अमन के रास्ते पर। धीरे से ये देश अपनी चाल चल पड़ा है राहुल गांधी के साथ। आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पर बोल दी है कि लगता है ये देश फिर से शांति अमन के रास्ते पर चल देना चाहता है। जिस रास्ते पर दोस्तों बीजेपी ने नफरत और कांटे के बीज बो रखे हैं, आज उस रास्ते पर राहुल गांधी मोहब्बत पर लोगों को लेकर चल रहा है। और ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अब तक किसी नेता ने ऐसी पहल नहीं की जो राहुल गांधी ने की है। मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों राहुल गांधी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विपक्षी एकता होकर रहेगी, तमाम विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है बस 2 दिन और नीतीश कुमार जो है वो फाइनल तस्वीर कर देंगे विपक्षी एकता की। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी से इस वक्त सभी दल परेशान है। कितने भी राज्यों में कितनी सरकारें हों अलग अलग, ये सब के सब बीजेपी से परेशान आ चुके हैं। मामला सिर्फ एक ही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके अपने नए नए कानून बना रही है, नए नए तरीके से अध्यादेश कानून ला रही है। और जब सरकार इस तरीके की दोस्तों आप समझिए हथकंडे अपनाने लगे, इस तरीके की चीजें करने लगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए हैं कि इस देश की जनता अगर सत्ता पर आपको बिठा सकती है तो वो उठाकर फेंक भी सकती है। अगर इस देश की जनता आपको सर आंखों पर बिठा सकती है तो वो आपको नीचे भी उतार सकती है। और ये वक्त आप लिख कर ले लीजिए दोस्तों, इस बार 2024 में बीजेपी को हार का सामना करना ही पड़ेगा। 2 बार जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। पहले क्यों नहीं होता था ये सब कुछ? क्यों 2014 से पहले कभी भी कांग्रेस के राज में मंदिर मस्जिद पर बहस नहीं हुई, हिंदू मुसलमान पर बहस नहीं हुई? लेकिन आज जो सरकार है दोस्तों, जो हालिया सरकार है, वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसी सरकार को सपोर्ट करते हैं तो आप लोग भी दोस्तों उन्हीं में से एक हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा लिख कर अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते, बल्कि आप भी बीजेपी की दोस्तों दंगाई पार्टी में उनको भर्ती कराना चाहते हो। अगर आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो आपकी सोच भी वही है दोस्तों जो बीजेपी की सोच है। और यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों लगातार घिरती चली जा रही है। यहां पर साफ कर दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि फिलहाल विपक्षी एकता का मतलब साफ है, विपक्ष एक साथ आएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, खास करके हमारे देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह साफ ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों के धरने को हुआ पूरा 1 महीना। भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने इस बार अच्छा नहीं किया। जिस देश के लोग, जिस देश के युवा अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाए, उनके साथ ही बीजेपी ने ऐसा व्यवहार किया है। आपको बताते चले दोस्तों, राकेश टिकैत बीजेपी के ऊपर 2 गुने
तरीके से हमलावर हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को इसकी सही जगह बतानी होगी और वो जनता बताएगी भी। राकेश टिकैत ने कहा कि अब ये धरना खत्म नहीं होने वाला है, अब ये लंबा चलेगा कार्यक्रम। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब किसानों की बात नहीं मानी जा रही थी तब भी हमने सरकार को चेतावनी दी थी, समय दिया था कि सरकार अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन सरकार अपनी गलतियों से सीखती नहीं है बल्कि वो एक और बड़ी गलती करती है। राकेश टिकैत ने कहा कि बृजभूषण कौन है? क्या बृजभूषण कोई कलेक्टर है? या बृजभूषण दोस्तों बहुत बड़ा अधिकारी है जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की जो मंशा है वो हमें साफ दिखाई दे रही है। सरकार की नीतियां और सरकार के दोस्तों फैसलों से राकेश टिकैत हमलावर हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तत्काल में बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें राकेश टिकैत पहले भी सरकार को चेतावनी दे चुके थे, 21 तारीख तक का खापों ने समय दिया था। और आप देखिए दोस्तों कि ये कैसा दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो लोग मेडल जीत के लाते हैं तो इनके बीजेपी के नेता गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मोदी की वजह से जीते हैं। बताइए आप, खेलते वो लोग हैं, जीत के वो लाते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी कहती है मोदी की वजह से जीते हैं। अब जब ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता था कि उनसे एक मुलाकात करें, उन्हें समझाएं, बृजभूषण को जेल में डलवाएं, भले ही जो भी निकले लेकिन कम से कम उसे जेल तो भेजो भाई। अगर वो बेगुनाह होगा तो छूट जाएगा, अगर बेगुनाह नहीं होगा तो नहीं छूटेगा। आपको इसी बात का डर है, आप इसीलिए बृजभूषण को जेल नहीं भेजना चाहते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर मचा घमासान। जी हां, दरअसल आपको बताते चले अब तेजस्वी हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मणिपुर की हिंसा में बीजेपी नेता का ही नाम आ गया है। आपको बता दें अब तेजस्वी ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों जो मणिपुर में हिंसा भड़की है उसमें आप समझिए पूर्व बीजेपी विधायक संग्राम हक्का है और उनके समेत दोस्तों 3 और लोग हैं जो कि बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मणिपुर में जिसने हिंसा फैलाई वो बीजेपी के ही नेता निकले। मतलब कि दोस्तों जहां पर भी हिंसा होती है वहां बीजेपी नेताओं के नाम ही सामने क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा दोस्तों अभी हाल ही में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी से कह रहे थे, खुद शुभेंदु अधिकारी, कल का मैंने एक भाषण सुना उसमें शुभेंदु अधिकारी ममता से कहते हैं कि दूसरा यूक्रेन बना दिया ममता बनर्जी ने बंगाल को। आप समझिए दोस्तों मणिपुर भूल गए लगता है शुभेंदु अधिकारी, किस तरीके से मणिपुर में हिंसा फैली, वहां पर कैसे दुकानों को जला दिया गया, घरों को रौंद दिया गया दोस्तों। और ये वही मणिपुर की जनता है दोस्तों जिससे पीएम नरेंद्र मोदी वोट मांगने गए थे। आज जब मणिपुर परेशान है दोस्तों तो इस देश के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब सवाल ये है दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए, पिछली बार मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी। इस बार जिस तरीके से वहां पर दंगे फैले हैं, जिस तरीके से आगजनी हुई है, मणिपुर के लोगों ने भी सोच लिया होगा कर्नाटक की तरह कि अब बीजेपी को वोट किसी भी हाल में नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी हर जगह चुनाव हारती है, इसलिए उसको सपोर्ट का जरूरत पड़ती है। अगर बीजेपी 2 सीटें भी जीती दोस्तों तो ये लोग कहने लगते हैं मोदी की जीत। आप बताइए सरकार किसी और की है और 2 सीटों पर ही कहने लगते हैं कि मोदी की जीत हुई है। मतलब अजीब है, हार जाते हैं तो मोदी का चेहरा गायब हो जाता है सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से। लेकिन दोस्तों अगर जीत जाते हैं तो जीते किसी की वजह से, लेकिन श्रेय पूरा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है, कहते हैं हम तो मोदी की वजह से जीते। अब जब हार जाते हो कम से कम इतनी तो शर्म रखो कि कह दो कि हम मोदी की वजह से ही हारे हैं, क्योंकि जीत का श्रेय अगर देते हो तो हार का श्रेय भी लेना सोचो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्या है, जीत का मतलब, असली जीत का मतलब वही जानता है दोस्तों जो हारना जानता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नए संसद को लेकर दोस्तों छिड़ी जंग, पूरा विपक्ष हुआ एक, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान। दरअसल दोस्तों नए संसद को लेकर काफी दिन से हंगामा मचा हुआ। जी हाँ, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि फिलहाल जो नया संसद है उसका उद्घाटन द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उधर प्रधानमंत्री अपने हाथ से इसका जो है यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। अब
जो है लगभग विपक्ष हमलावर हो गया। उसने साफ कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, उनके होते हुए अपने हाथों से वो क्यों कर रहे हैं जो है उद्घाटन। और सही भी बात है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति हैं तो उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को तो अपनी फोटो खिंचाना है, इतिहास में नाम दर्ज करके जो जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।